मैं गाड़ी चला रहा हूं। नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बिजली के उपभोक्ताओं को महंगाई का एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ सकती हैं। बिजली कंपनियों ने इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव की अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो फिर 18 से 23% तक जो बिजली की दरें हैं उत्तर प्रदेश में वो बढ़ सकती हैं। अब इस पर फैसला योगी सरकार को लेना है कि क्या अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो 18 से 23% तक जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ सकती हैं। और ये प्रस्ताव कंपनियों ने अब विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। सरकार अगर बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मान लेती है तो फिर घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। अभी जो बिजली की कीमतें हैं उन पर देखा जाए तो 3.5 यानी कि 3.5 रुपये से बढ़कर 4.35 रुपये प्रति 100 यूनिट हो जाएगी। न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को इससे दिक्कत होने वाली है अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो, बल्कि किसानों के लिए भी 10 से 12% जो दर है वो बढ़ सकती है। औद्योगिक जो बिजली दी जाती है उद्योग घरानों को उनकी जो कीमत है वो भी बढ़ सकती है। तो 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और आयोग से स्वीकृति के बाद 23% तक जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ने वाली हैं। कृषि बिजली की दरों में 10 से 12% तक की वृद्धि हो सकती है। घरेलू बिजली की दरों में 18 से 23% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। औद्योगिक बिजली की दर में 16% वृद्धि। तो लगातार यानी कि न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को, किसानों को, बल्कि उद्योग जगत को भी कहीं ना कहीं ये बिजली जो है वो महंगी मिल सकती है। लेकिन अभी ये सिर्फ बिजली कंपनियों ने ये प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो फिर ये जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। इसी पर चर्चा करेंगे जो बिजली आखिर जो प्रस्ताव दिया गया है उसको सरकार अगर मानती है तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं पर बल्कि किसानों पर और तमाम जो उद्योग जगत है उस पर भी प्रस्ताव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनसे परिचय कराएं। उससे पहले सुनते हैं ये प्रतिक्रिया। प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 25,133 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में बिजली कंपनियां अगर वास्तव में ईमानदार होती हैं और ईमानदारी से काम करती, कानून की परिधि में रहकर प्रस्ताव दाखिल करती, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं की एकमुश्त 35% तक बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव उनको दाखिल करना था। देश का कौन सा कानून है कि जिस प्रदेश में प्रदेश के उपभोक्ताओं का ही बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है, तो बिजली दरों में घटोतरी के बजाय बढ़ोतरी का प्रस्ताव उन्होंने दाखिल कर दिया। तो सब मिला के ये पूरी तरीके से प्रस्ताव उपभोक्ता विरोधी प्रस्ताव है, जन विरोधी प्रस्ताव है। हमारे प्रदेश में जो 5 बिजली कंपनियां सरकारी है, एक निजी कंपनी भी है नोएडा पावर कंपनी। जब वहां पब्लिक का सरप्लस निकला तो आपको पता होगा कि 22-23 में वहां 10% बिजली दरों में कमी हो गई और नियामक आयोग ने लागू कर दिया। तो सब मिला के चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सब पर कानून एक समान लागू होना चाहिए। बिजली कंपनियों से जरूर पूछताछ करेंगे, हर मुद्दे पर उनसे जवाब चाहेंगे कि आपने क्यों ये असंवैधानिक प्रस्ताव दाखिल करके प्रदेश की जनता पर एक बड़ा बोझ डालने की साजिश की। और इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चंचल कुमार जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवधेश वर्मा जी अध्यक्ष हैं बिजली उपभोक्ता परिषद के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुष्यंत जादौन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा अवधेश वर्मा जी आपके साथ ही। अवधेश जी, जिस तरह से ये जो प्रस्ताव रखा गया है, अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो फिर ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो उपभोक्ता है उन पर दबाव जो है वो बढ़ने वाला है। देखिए, जहां तक सवाल है कि बिजली कंपनियों ने, शांतनु जी, जो कल प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है जी, अभी उसका पहला चरण है। पहले चरण में उन्होंने प्रस्ताव दाखिल किया, उस पर डिफिशिएंसी नोट जारी होगा, उसको परीक्षण किया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन एक बार तो ये सत्य हो गया कि बिजली कंपनियों ने प्रदेश के उपभोक्ताओं पर भारी भरकम भार डालने की साजिश की है। और जबकि प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस पैसा निकल रहा है। हमारा देश का जो कानून है, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61-62 में यह प्राविधानित है
कि अगर सरप्लस प्रदेश के उपभोक्ताओं को निकलेगा तो उसके एवज में बिजली दरों में घटोतरी होगी। इसको लेकर हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका जब दाखिल की, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में कमी के लिए जो प्रस्ताव दाखिल किया है उस पर आपको क्या कहना है। बिजली कंपनियों ने कहा कि जो उपभोक्ता परिषद का प्रस्ताव है उस पर हमने माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में मुकदमा दाखिल कर रखा है। हमने कहा भाई सवाल यह है कि अगर आपने मुकदमा दाखिल कर रखा है तो आप उस पर कोई स्टे ऑर्डर लाइए या कोई अंतरिम ऑर्डर लाइए। केवल मुकदमा दाखिल कर देने से कोई भी कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। इसलिए प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी करके प्रदेश की जनता को राहत दें। हमने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी यह निवेदन किया कि महोदय आप इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करिए, क्योंकि आप हमेशा से उपभोक्ताओं के साथ खड़े रहे हैं। मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री को भी ये पूरी बात पहले भी बताई थी कि हमारा पैसा निकल रहा है बिजली कंपनियों के ऊपर, इसलिए आप हमारा साथ दें और प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने की दिशा में आप योगदान दें, जिससे प्रदेश की जनता को आपकी सरकार पर हमेशा भरोसा बना रहे। क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की जनता बिजली दरों का भार नहीं झेल पाएगी और जिस प्रकार से लाइफलाइन उपभोक्ता आप देखिए, जो गरीब उपभोक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह प्राविधानित है कि 100 यूनिट तक 3 रुपए पड़ेगा, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसलिए मैं एक बार अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आपने उपभोक्ता परिषद की बात को मानते हुए विदेशी कोयला को खरीदने को नकार दिया था, उसी प्रकार से एक बार फिर ये भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नकारते हुए प्रदेश की जनता को राहत देने की दिशा में कार्रवाई करें, जिससे प्रदेश की जनता में जो एक भय व्याप्त है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी तो हमारा क्या होगा, उनकी जेब ढीली ना होने पाए। और सवाल यह भी है, जब हमारा प्रस्ताव संवैधानिक है, कानूनी है और उस पर कोई भी डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। नियामक आयोग ने जब 25,133 करोड़ हमारे पक्ष में सरप्लस निकाला है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। जिस प्रकार से नोएडा पावर कंपनी के इलाके में जब सरप्लस निकला था, हमारे ही मांग पर वहां पर 10% बिजली दरों में कमी हो गई थी। तो जब पांचों बिजली कंपनियों में भी सरप्लस निकला है तो यहाँ पर भी बिजली दरों में कमी का रास्ता माननीय नियामक आयोग को भी ढूंढना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से और ऊर्जा मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वो अभी हमारा साथ दें और प्रदेश की जनता को राहत दिलाने की दिशा में कदम उठाएं। बिल्कुल दुष्यंत जादौन जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि जो तमाम उपभोक्ता हैं इस वक्त आशा की नज़रों से सरकार की तरफ ही देख रहे हैं और आपकी सरकार इस पर क्या फैसला लेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अवधेश वर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो सरप्लस है वो उपभोक्ताओं का निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली की जो दरें हैं वो घटाने की बजाय उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित किया जा रहा है। सरकार इसको किस तरह से ट्रीट करने वाली है, दुष्यंत जी? शांतनु जी, ये एक प्रस्ताव है और हर व्यक्ति कोई भी सरकार को एक प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन जैसा अवधेश जी ने बताया कि कंपनियां सरप्लस में जा रही हैं तो निश्चित ही सरकार इस पर गहन चिंतन करेगी और उसके हिसाब से ही आगे प्रोसेस में लाएगी। और निश्चित ही मानिए उपभोक्ताओं का, प्रदेश की जनता का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा भार नहीं पड़ेगा जिससे लोगों को कठिनाई हो। और मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री जी दोनों ही सक्षम हैं सही निर्णय लेने में, जिससे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये प्रस्ताव है और आप जानते हो जैसे कोई प्रस्ताव आता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हल्ला करने लगते हैं कि अब बिजली महंगी होने जा रही है, बिजली महंगी होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये प्रस्ताव है, एक प्रोसेस है और आगे प्रोसेस बढ़ता है। निश्चित मान के चलिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी उपभोक्ता पर अधिक बर्डन नहीं डालेंगे, ये सुनिश्चित कीजिए। ठीक है चंचल जी, ये प्रस्ताव जिस तरह से पेश किया गया है निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं में हलचल है, क्योंकि पहले से ही महंगाई की जो दर है वो ज़्यादा बढ़ गई है और निश्चित तौर पर अब जो बिजली की जो दर अगर बढ़ती है तो उपभोक्ता जिस तरह से परेशान पहले से ही है। तो ये अगर दरें बढ़ाई जाती हैं, हालांकि सरकार क्या इस पर रुख उनका रहता है, वो किस तरह से इसको लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये बिजली दरें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं पर और भी ज़्यादा बर्डन जो है वो पड़ने वाला है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एकदम जो ये प्रस्ताव लाया गया है सरकार के द्वारा, जो भी मतलब कंपनियों के द्वारा, ये जन विरोधी है। और मैं आपको बताऊं, अभी दुष्यंत भाई कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है जनता के हित में फैसला होगा, तो शायद ये ऐसा, मैं तो यही चाहता हूं कम से कम ऐसा हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है, अभी आपने इसके पहले भी देखा होगा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर के हमारे क्या नाम जो मंत्री साहब हैं उन्होंने ही मतलब एक बयान दिया था। तो निश्चित तौर से आप देखेंगे आने वाले समय बिजली का ये दरें बढ़ा देंगे। ये बिजली के क्षेत्र में इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया है, न तो इन्होंने 6 सालों में कोई प्लांट लगाया है,
न तो जो हमारा जो सुचारू रूप से जो बिजली पहुंचने के लिए न तो कोई ट्रांसमिशन व्यवस्था के ऊपर काम किया है। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने सरकार में, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने कई सारे जिलों में जो है जो बिजली के तारों को जो है अंडरग्राउंड करने का काम किया और सुचारू रूप से कैसे पहुंच सके उसके लिए ट्रांसमिशन से लेकर के सब स्टेशन से लेकर के कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया था। मेरे पास डेटा है बाकायदा, मैं कह सकता हूं कि अगर आप देखें 2011-12 का जो बजट था 8,933 करोड़ का बजट था, लेकिन 2014-15 में हमारी सरकार ने बढ़ा करके 28,666 करोड़ का बजट लेके गई, मतलब बिजली के क्षेत्र में जो ऊर्जा का बजट था। इसके अलावा 2016 में अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 52,437 करोड़ का बजट कर दिया था। मतलब बिजली के क्षेत्र में हम लोगों ने कई सारे प्लांट भी लगाए। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट लगाया जो ग्रीनफील्ड जो परियोजना के तहत था, 1320 मेगावाट जो 10,566 करोड़ रुपए की लागत का बना था। ओबरा सी पावर प्लांट जो 10,416 करोड़ की लागत से बना। हरदुआगंज एक्सटेंशन हम लोगों ने किया 574 करोड़ की लागत से। कन्नौज में सोलर प्लांट लगाया गया और आपको बताएं कि जो स्टार्ट करा गया था कन्नौज में, जो स्वर्गीय हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस प्रोग्राम का उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कन्नौज के विकास को देख करके, और कन्नौज की धरती पर उन्होंने बहुत बेहतरीन स्पीच दी थी। मैं आपको बताऊं वहां पे जो हम लोगों ने प्लांट लगाया था उस प्लांट को 3 साल 4 साल हो गए बंद हुए, और आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि बीजेपी के जो वो बंद कर दिया गया। 400 घरों को मुफ्त कनेक्शन मिला था सोलर प्लांट का। क्या इसी वजह से बिजली की जो दरें हैं वो कंपनियां बढ़ा रही हैं? चंचल जी आप ये कह रहे हैं क्षेत्र में हम लोग सोलर से बहुत बड़े काम किए हम लोगों ने और कई जगह प्लांट लगाया गया। दाम क्यों आखिर कंपनियां बढ़ा रही हैं, इस पर मैं एक बात कंप्लीट कर लेंगे। उसमें क्या हुआ, 400 घरों में बिजली पहुंच रही थी सोलर प्लांट के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद 3 साल 4 साल हो गए बंद हुए। इनको उसको कोई खोज खबर लेने की जरूरत नहीं है। और वो जगह थी बांगरमऊ में, उन्नाव में बांगरमऊ के जगह में वहां पे लगा था प्लांट। वहां पे 400 घरों में बिजली क्या नाम पावर प्लांट के द्वारा मुफ्त मिल रही थी। इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो चोरी हो गए। और आप ये सोचिए, आपको सोच के आश्चर्य होगा, इसमें 47 बैटरी, 5 सौर पैनल, 250 पैनलों का वायरिंग तार और 2 सबमर्सिबल, ये सारे के सारे चोरी हो गए। मतलब सोचिए, कोई व्यवस्था लगाई गई थी उसको आगे बढ़ाने के बजाय, सरकार उसका रख रखाव करने के बजाय वो चोरी हो गया। जल्दी से जवाब दीजिए दुष्यंत जी, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाता हूँ। जी दुष्यंत जी, देखिए, जब योगी सरकार आई तो आप उत्तर प्रदेश में 2,04 करोड़ घरों में बिजली की व्यवस्था करी गई। जो ये चंचल जी बता रहे हैं, आपने प्लांट कहाँ लगाया, एक प्लांट का नाम बताइए। प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी और 2,84,000 मजरों में बिजली पहुंचाई। और चंचल जी सुन लीजिए, चंचल जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, चंचल जी सुन लीजिए। जी बोलिए। और आप पता है उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक कितने जिलों में बिजली जाती थी? कुल 5 जिलों में बिजली 24 घंटे रहती थी। बाकी आंकड़े आपके पास उत्तर प्रदेश में क्या थी ये सब चैनल पे बैठ करके झूठ मैनपुरी, कन्नौज आज के टाइम में 8-10 जैसे शहरों में बिजली 24 घंटे रहती थी। उसके बाद बिजली की स्थिति ये थी कि कभी 7 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बिजली स्थिति रहती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली। तो बिजली कहां से आ गई? आपने प्लांट लगाया कोई? 18 घंटे आपने एक प्लांट का नाम बता दीजिए जो आपने कहीं लगाया हो। आपने 100 मेगावाट कोई प्लांट लगा दिया, बता दीजिए। चंचल जी, आपने प्लांट लगाए या नहीं लगाए, लेकिन आप बिजली प्रदेश के जनता तक नहीं पहुंचा रहे थे। वो बिजली बेच रहे थे, चोरी कर रहे थे। जब आप झूठ बोलने से आपको नहीं होने वाला है। मैंने आपको बकायदा डेटा सहित मैंने बताया, आपको प्लांट के नाम बताए, बिजली दे रही है। आप बताइए, आप जो 8,000 करोड़ का बजट होता था, हम लोग 56,000 करोड़ तक लेके आए। चंचल जी, आप प्लांट लगाएं, आप प्लांट में भ्रष्टाचार करें, आप प्लांट में घोटाले करें, लेकिन आम जनता को बिजली किसने दी? आम जनता को बिजली 24 घंटे के हिसाब से हमने दी। आज प्रदेश में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। आज तहसील स्तर पर जाएंगे तो 18 घंटे बिजली जा रही है। आप बहस करते हैं, कुतर्क करते हैं, ये शोभा नहीं देता आपको। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आप कम से कम बात तो सुनने की धैर्य रखिए। आप जाके सीधे प्लांट, अरे भैया प्लांट लगाए, बिजली क्यों नहीं दी तुमने 24 घंटे? मैं पूछ रहा हूं, बिजली क्यों नहीं दी 24 घंटे? मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, मुझे मालूम है यहाँ बिजली की क्या स्थिति थी। एक प्लांट नहीं लगाया, बताइए। आज गांव में बिजली मिल रही है, कुतर्क करना जानते हैं। भैया कुतर्क मत कीजिए, किसानों की बिजली माफ हो जाएगी। बात कीजिए, आप बताओ किसानों का चंचल जी, आप आंकड़े सुन लेते हैं। जी चंचल जी, आप सिर्फ जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। भैया बहस, आप बहस की मर्यादा समझिए।
आप इस चैनल मेरा का भी समय सिंपल सा खराब कर सवाल रहे है, हैं। नहीं, वो ये कह रहे जनता का हैं समय भी चंचल जी, खराब कर रहे हैं। उनका ये कम से कहना कम है कि तथ्य आप बात कीजिए बिजली ना। अगर पैदा कर रहे थे इतनी, तो फिर आखिर उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिल पा रही थी? मिल रही थी, मैंने बताया तो कि 16-16, 18 घंटे बिजली मिली थी। आज के टाइम में 8 घंटे 9 घंटे बिजली मिली गाँव में, 8 घंटे 9 घंटे बिजली मिली है। किसानों का हालत बस से बदतर है आज के टाइम में। जानता है चंचल जी, किसानों आप को ये बस जनता से बदतर जानती है हालत सब। है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली ना मिलने की वजह से डीजल पेट्रोल से किसान अरे सिंचाई जनता कर रहा जानती है है, सब। उसकी लागत बढ़ चंचल जी, गई। इन्होंने आप 2022 अपनी तक बातों में किसानों फंस की गए। लागत दोगुनी आप करने की अपनी बात बातों कही में फंस थी। गए, आज चंचल जी, किसानों आप की आय जनता दुगनी, जानती है आय कि दुगनी आपने बात किस करने तरह गई से थी, बिजली दी लागत है। बढ़ गई दुगनी। आपका ठीक है। कुप्रबंधन था बिजली आज का। किसानों ठीक है, की ठीक है, मैं लागत वापस हो रही आऊंगा है। आप दोनों के पास, मैं खस्ता वापस करती आऊंगा। थी। प्रदीप जी, देखिए, ये बिजली कंपनियों के द्वारा जो कहा जाए कि जो बिजली की दरों में बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको देखती है? क्योंकि आखिर कंपनियों को ये दाम बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कंपनियों को घाटा हो रहा है, और घाटा यदि हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको देखती है? सब कुल मिलाकर देखा जाए तो उपभोक्ताओं पर ही सबसे ज्यादा जो बर्डन है वो पड़ने वाला है। देखिए, जिस तरीके से ये कंपनियों के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है बिजली बढ़ोतरी करने के लिए दरों में उनकी, जी। तो निश्चित ही है उसकी मार आम उपभोक्ता जो है वो झेलेगा, और किसान, क्योंकि इन्होंने किसी को जो मांग दिया, प्रस्ताव भेजा गया है, उस प्रस्ताव में इन्होंने हर वर्ग के लिए एक मैप तैयार किया कि इसमें इतना प्रतिशत बढ़ा देते हैं। जो घरेलू उपभोक्ता है उसमें अधिकतम 23% तक की इन्होंने बात कही है, और किसानों के लिए 12 से 16% तक की बात कही है। तो जिस किसान की कह रहे थे कि बिजली का बिल हम आधा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, तो दूसरी तरीके से एक प्रस्ताव ऐसा आया है कि किसानों का बिल आधा तो नहीं होगा, मगर वो किसान, अगर सरकार उस पर विचार करती है और सरकार उस प्रस्ताव को मंजूर करके उस पर हामी भर देती है और वो लागू हो जाती हैं दरें, तो किसान उसकी मार झेलेगा, और निश्चित ही इससे महंगाई की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसान को बिजली महंगी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि खाद्य पदार्थ भी थोड़े महंगे होंगे, तो सब कुछ जो है वो आम उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा। रही बात कि ये क्यों हो रहा है, अगर ये कह रहे हैं घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो उसमें लापरवाही सरकार की है, क्यों नहीं वसूली हो पा रही, और वसूली हो करके अगर पैसा आता है तो आप देखेंगे, इनके मंत्री थे पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, उनके समय पे किस तरीके से 2600 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि का, पीएफ फंड का घोटाला हो जाता है, बिजली विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लिपापोती कर दी जाती है। 3 IAS लेवल के अधिकारियों को तो उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, मगर अगर CBI उस पर मांग करती है कि हम इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उनको डायरेक्ट उनके सामने पेश होने से मना कर दिया जाता है। तो अपने मंत्री को बचाने के लिए और इस तरीके से हजारों करोड़ का घोटाला करवा दिया जाता है एक विभाग में, और फिर उसकी भरपाई करेंगे आप आम जनता से। इस तरीके से आप टैक्स बढ़ा देंगे, आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे तो जर्नल ये होगा, अगर कोई 300 यूनिट तक की बिजली यूज़ कर रहा होगा आम उपभोक्ता, तो उसके बजट पे आप मान के चलिए, अगर वो आ रहा था करीब 1800 रुपए का बिल अगर महीने का आ रहा था, तो लगभग 2500 के करीब पहुंच जाएगा जा करके। तो इस तरीके से लगभग हर उपभोक्ता को इतना ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा। तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कभी आम जनमानस के हित में तो काम करती नहीं है। और बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आकर के हो हल्ला कर लेती है इनकी इस तरीके की नीतियों के खिलाफ, तो भाई हम हो हल्ला नहीं करते, विरोध तो जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई जनमानस के विरुद्ध में आप कोई लेकर के नीति आएंगे, आप किसानों के लिए नीति लेकर के आ जाते हैं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। आप अगर इस तरीके का कोई टैरिफ लेकर के आएंगे, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी, आज मैं यहाँ पे बैठ करके आपकी उस जो प्रस्ताव आया उसका विरोध कर रहा हूं, अगर इस तरीके की नीति उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर देती है, तो कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए सड़कों पे भी आपको नजर आएगी। प्रदीप जी, प्रस्ताव का विरोध तो दुष्यंत जादौन भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। दिलीप जी, किस तरह से देखते हैं आप ये जो प्रस्ताव लाया गया, और आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों बिजली कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से दाम जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं? और इस पूरे जो प्रस्ताव लाया गया है, अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अलग अलग बिजली दरें जो है वो बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सप्लाई कंपनीज को लॉस क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लाइन लॉस, जो मेन रीजन उन्होंने दिया है, लाइन लॉस एक कारण है, सप्लाई जो लॉस होता है वो एक कारण है, लेकिन इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जो बहुत सारे
अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं जहां घनी बस्तियां हैं, जहां पर बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है और उस बिजली की चोरी को वोट बैंक के चक्कर में रोका नहीं जाता है सरकारों के द्वारा। ये बहुत बड़ा कारण है बिजली की लॉस होने का। लेकिन अभी जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे परिषद के कि बिजली कंपनियों को फायदा हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, तो फायदे के बाद भी अगर ये एनहांसमेंट का प्रपोजल उनकी तरफ से सरकार को दिया जा रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया जा रहा है, तो ये पूर्णतः गलत है। इसका देखिए डबल इफेक्ट पड़ेगा। पहला, जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनकी जो डायरेक्ट रेट इन्हांस किए जा रहे हैं उसकी मार तो उसके ऊपर पड़ेगी। और जो कॉमर्शियल यूनिट्स बढ़ाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कॉमर्शियल यूनिट्स बढ़ेंगी, उनकी दरें बढ़ेंगी, तो बिजनेसमैन उस दर को अपनी जेब से नहीं भरेगा। वो जो बिजनेस प्रोवाइड करा रहा है, जो भी प्रोडक्शन वो कर रहा है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है, वो उस पैसे को उस कॉस्ट में जोड़ देगा और उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो एंड यूजर के ऊपर पड़ेगा। तो जो उपभोक्ता है, जो घरेलू यूजर है, उसके ऊपर डबल मार पड़ने वाली है। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जो है वो हमेशा जनता के भले के लिए सोचती है और ऐसा कुछ होगा तो सरकार उसको देखेगी। तो अगर एक राजनीति की नजर से देखी तो हो सकता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो, क्योंकि जो चुनाव होने वाले थे वो चुनाव हुए नहीं, किसी कारण से टल गए हाई कोर्ट के आदेश की वजह से। और जो समय इन बिजली दरों को लागू करने का है वही चुनाव के डिक्लेरेशन का भी लगभग समय है। हो सकता है सरकार उसी समय डिक्लेयर करे और 2024 उसके बाद होने ही होने हैं। तो हो सकता है सरकार इस समय ये रेट बढ़ाने का प्रपोजल लेकर के आए और फिर इसको डिक्लाइन करा दे और जनता में ये मैसेज दे कि देखिए साहब, हमने जनता के भले के लिए बिजली कंपनियों की मनमानी नहीं चलने दी और दरें नहीं बढ़ने दी, लेकिन अगर ये प्रपोजल आया है तो अब नहीं बढ़ेगा तो इलेक्शन के बाद जरूर बढ़ेगा और जनता पे इसकी मार पड़ेगी ही पड़ेगी। दुष्यंत जी, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, जैसा कि दिलीप जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट जो है वो हो सकता है, क्योंकि मैसेज जो है वो जनता को यही जाएगा कि देखिए कंपनियों ने प्रस्ताव बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया था, दरें बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार ने तो उसको डिक्लाइन कर दिया। जी नहीं, मैं दिलीप जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार के पास अपने खुद के इतने सारे काम, अच्छे काम, विकास के काम है जिससे वो अपनी छवि बना सकती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात करके वो अपनी छवि को और ज्यादा मतलब एक तरह से आप प्रस्ताव देंगे फिर उसे डिक्लाइन करेंगे, इस तरह और भी बहुत सारे काम है जिससे छवि सुधारी जा सकती है। लेकिन जैसा कांग्रेस के मेरे प्रदीप तिवारी जी कह रहे थे कि श्रीकांत शर्मा जी ने बहुत सारे घोटाले किए या मंत्रालय में घोटाले हुए, तो ऐसा नकारा विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश में इतना नकारा विपक्ष है कि सरकार घोटाले कर रही है और आप लोग बैठे हुए हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, सरकार के विरोध में सड़क पर नहीं उतर रहे। इस तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें, कहानियां ला के मनगढ़ंत नहीं है भाई, मनगढ़ंत नहीं है, कुछ आप पढ़ के आइए। ये मनगढ़ंत नहीं है, पीएफ का घोटाला हुआ है, आपको पता ही नहीं है। पीएफ घोटाला, उस पर जांच चल रही है। आके यहाँ आरोप लगा दिया। तो भाई आप तथ्यों के साथ आप बताइए, चैनल पे बैठ करके आप इस तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं। बिजली विभाग में 26 करोड़ का पीएफ घोटाला हुआ कि नहीं? दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को आपने दिया कि नहीं दिया पूरा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? आप आगे घोटाले कर रहे हैं, बताइए ना, किस तरह के घोटाले कर रहे हैं आप? अरे बताइए ना, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया? श्रीकांत शर्मा जी की उसमें सहमत थी कि नहीं थी? अरे आप कोर्ट जाके आप कोर्ट गए एक बार। तो वही कहिए ना कि हम घोटाले करते रहेंगे। आप बता रहे हैं ना, यही कहने का मतलब है ना आपका कि हम घोटाले करते रहेंगे। क्योंकि आप कह रहे हो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं। आप घोटाले कह रहे हैं, सरकार अगर घोटाले करती तो प्रदेश की जनता दोबारा नहीं चुनती। जिस तरह कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस की जिस तरह से मानसिकता है कि वो घोटाले पर चलती है, वही एक मानसेट सेट कर रखा है आपने। हर सरकार के ऊपर आरोप लगा दो। आप राहुल गांधी से इतने प्रभावित हैं कि आए और आके आपने आरोप लगा दिया और साइड हो गए। भैया आरोप मत लगाइए ना, तो आप जाइए ना कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप? हद करते हैं आप। ठीक है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि उस मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई हो। आपने इतना किया कि अरे हमारी जिम्मेदारी आप आरोप लगा देंगे, हम आपको सबूत देते रहेंगे। आपने दिया सबूत, नहीं हुआ घोटाला, हम कह रहे हैं नहीं हुआ घोटाला, आप कह रहे हैं घोटाला हुआ। और इसी बात की तो जांच चल रही है फिर दुष्यंत जी। हाँ, जांच चल रही है, जांच चलेगी। कह दिया घोटाला नहीं हुआ, आप आरोप लगा दोगे आके। इन्होंने कह दिया नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या बात करते हो आप? चैनल पे बैठ करके देखिए शांतनु जी साहब, और कम से कम भैया अपडेट होके आया आप करिए। ही बोलेंगे, आपको अपडेट ही नहीं है। कम से कम आप जानकारी होनी चाहिए। 2600 करोड़ का घोटाला हुआ या नहीं हुआ था, बताओ। देखिए बस शांतनु जी, जांच चल रही नहीं चल रही है, आप मुझे बताओ।
मैं शांतनु जी सत्ता पक्ष और विपक्ष भैया, दोनों आरोप से ये लगने निवेदन में, कर रहा हूं। घोटाला मुझे लगने में बताओ, फर्क जांच होता है। होने की जिम्मेदारी है कि हमारी बिजली दरों में कमी कराए। ठीक है। देखिए निकाल सकता देखिए, है क्या? ठीक है, आप ठीक है। बता दो, आज बता दो इस बात को। उन बातों को छोड़िए सामने, मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में बिजली देखिए विभाग में भाई, इतना भ्रष्टाचार है, शांतनु जी इतना भ्रष्टाचार है। गांव में ठेका प्रणाली द्वारा एक आम आदमी को, जितने किसान हैं, गरीब आदमी है, उनको परेशान किया जा रहा है। और जानते कैसे परेशान किया था? उनके यहाँ मीटर लग गया, 400 500 600 रुपए मीटर आता था। देखिए, अब अचानक से बिजली का 5,000 10,000 15,000 20,000 बिल आ जा रहा लोगों का। उस पे क्या कर रहे हैं इनके लोग, जो है ठेका पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो कमीशन बाजी पे लेकर के आपके यहाँ 25,000 बिजली का बिल आ गया। गांव गरीब आदमी डरता है जेल जाने से। गांव का गरीब आदमी मान सम्मान को लेकर के चिंतित रहता है। भाई सब लोग चिंतित रहते हैं, और उनको डरवा करके वो जो ठेका वाले हैं, आप 2012 पुलिस से मिली भगत करके कहानी बता रहे हैं उनसे जो कि है अब नहीं सरेआम होता। वसूली अब हो रही गाँव में ही है। रहते मैं हैं, आपको हम बता दूं, सारी शायद चीजें आपके जानते गांव में हैं। पता करो आप। अब ये अब नहीं होता, 2012 से अरे 17 के बीच में होता क्या है। बात कर रहे हो आप? पर्सनल अभी की बता रहा हूं मैं, अभी की बात बता रहा हूं दुष्यंत जी। आप देखिए, अभी आप आसपास अरे पता भैया, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अब देश और वर्मा ये जी, जानते हैं, ये बड़े पैमाने पे ये सारी शांतनु जी चीजें बताओ, मनगढ़ंत हमारी सरकार ने कहानियां, घोषणा किया ये था, पंचरंग हम की सत्ता में कहानियां, आएंगे, 300 पंचतंत्र यूनिट की बिजली कहानियां आप ही करेंगे। बनाते हो पंचरंग और हम जी। लोगों ने, और सोचिए अगर आज इनकी नीयत साफ होती तो आज जो हम लोगों ने प्लांट लगाए थे, अगर सही तरीके से उसको जो है चलाया जाता, सही तरीके से आगे बढ़ाया गया होता, तो आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही होती। पहली चीज, अगर उस चीज को अगर सही तरीके से अगर आगे बढ़ाते तो आज कम से कम बिजली की दरें और डाउन हो जाती। आपको याद होगा जो भी प्लांट हमारे पुराने हो जाते हैं उसकी लागत बढ़ जाती है, जो उसकी लागत बढ़ जाती है, इस चक्कर में बिजली की दरें। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, ये कहने का लेकिन उससे तात्पर्य पहले है कि देखिए